तो इस सिचुएशन में आपके 1.5-2 लाख कहीं पे फंस जाएंगे। आपको वापस कनाडा निकलने के लिए कहीं और से फिर आपको पैसे एक और बार अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आपको अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन कर सकती है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। बट जितना केयरफुल आप रहोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको पता होने चाहिए अगर आप कोई भी इनडायरेक्ट रूट से आने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट रूट क्या है? तो बेसिकली इनडायरेक्ट रूट ये है कि भाई किसी स्टूडेंट को इंडिया टू कनाडा जाना है लेकिन फ्लाइट बैन की वजह से वो नहीं जा पा रहे। तो इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं कि वो इंडिया से कोई और कंट्री जाते हैं और उस कंट्री से कनाडा आते हैं, या फिर उस कंट्री से कोई और कंट्री जाते हैं फिर वहां से कनाडा आते हैं। तो ये एक जो सिचुएशन है वो सीधी सीधी नहीं है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। मतलब बहुत सारी जो अभी रेगुलेशंस आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और जो रिस्ट्रिक्शंस प्लेस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी पेचीदा हैं। और इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके थ्रू आ रहे हैं वो आप देखें कि उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक इम्पल्सिव डिसीजन आप ले लें कि भाई अब मुझे कैसे भी पहुंच, तो मैं कुछ भी करके कैसे भी करके चाहे जितना प्रॉब्लम हो जाए मैं वहां पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अर्जेंसी कितनी है आपकी। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में है कि भाई अगर आप नहीं पहुंचे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, या फिर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई इस डेट से पहले मेरा वहां होना ज़रूरी है फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका वहां पे जाना अर्जेंट है। और अर्जेंसी अगर है तो ही आप ये लें। अगर अर्जेंसी नहीं है इतनी और हो सकता है कि अभी चल जाएगा आपका काम, तो फिर ऐसा रिस्क ना लें। और ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट रूट कोई रिस्की इतना मैटर है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो रिस्क फ्री है। ऐसा भी नहीं है कि कभी किसी स्टूडेंट ने कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं किए। हमने वीडियोस भी देखे थे कुछ टाइम पहले कि क्या हुआ था, कितने स्टूडेंट्स फंस गए थे, फिर वो बच गए और जो भी हुआ फिर उसमें आगे रिक्वायरमेंट्स आई। तो ये मैटर ऐसा है कि हर 2-3 दिन, हर 4-5 दिन या हर कुछ हफ्ते के अंदर ये चेंज हो सकता है। दूसरा कि कॉस्ट क्या है, क्योंकि अर्जेंसी अगर है तो ही हम इस कॉस्ट को बेयर करने के बारे में हम सोचेंगे। कि अगर अर्जेंसी नहीं है तो फिर ये 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या जितने भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप इतनी अर्जेंसी नहीं है और आपके लिए अगर आप थोड़ा आराम से पहुंचेंगे तो भी चलेगा। तो सेकंड फैक्टर है कॉस्ट, क्योंकि ये एक्सपेंसिव मैटर है ये, क्योंकि आप 1 या 2 कंट्री से होकर के कहीं पे क्वारंटाइन करके आप आ रहे हैं, तो ये एक मैटर है। तीसरा कि आपका जो ये रूट है उसमें ड्यूरेशन क्या है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, दूसरी कंट्री से आप 2-3 दिन रुक रहे हैं, फिर वहाँ पे ये। अब मैंने एक रूट ऐसा सुना है और वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया का ही है जो आने की सोच रहे हैं। तो वो जिस कंट्री से होके आने का सोच रहे हैं वहाँ पे उनको 14 डेज का पूरा कुछ स्टे है। और फिर वहाँ से होकर के वो मतलब मंथ के शुरुआत में निकलेंगे इंडिया से और मंथ के एंड के आसपास वो पहुँचेंगे। तो उनको खैर ठीक है, वो ऐसा भी कोई ऐसा नहीं है कि 14 डेज वहाँ पे क्वारंटाइन है, वो भी घूमेंगे और वो भी एंजॉय करेंगे। बट कॉस्ट भी एक मैटर है इसमें और ड्यूरेशन भी एक मैटर है। तो ड्यूरेशन भी देखो कि कितना ड्यूरेशन है। इसके बाद ये भी आप देखो कि जिस एजेंट के थ्रू आप आने के बारे में सोच रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर कोई भी आपको एजेंट बोलेगा कि मैं आपको इनडायरेक्ट रूट से पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर उनके कोई ऐसे प्रीवियस ऐसे कोई है नहीं क्लाइंट्स जो आपको एक टेस्टिमोनियल दे पाए, या फिर वो आपको बताएं कि भाई इतने स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी इस रूट से पहुंचाया है, तो इन दिस सिचुएशन मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी एक्सपीरियंस्ड एजेंट के पास जाओ जिन्होंने स्टूडेंट्स को भेजा है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कि आपको कहीं पे कोई फॉरेन कंट्री में है और आपको कहीं पे कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करने पड़े, तो एजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखो कि उन्होंने कितने कितने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली कनाडा पहुंचा दिया है। इसके बाद
आप ये भी देखो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के उस कंट्री के साथ, क्योंकि आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं और आपको अगर कुछ भी हो जाता है तो हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन कर सकती है, उनको बोल सकती है कि भाई हमारे सिटीजन को आप सेफली पैसेज दे दो या फिर हमें वापस ले जाने दो, या जो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है आपको कहीं पे डर ना हो, आपको एक सेफ्टी वाली फीलिंग आए, तो ये भी आपको देखना चाहिए। इसके बाद आप ये भी देखो कि आप जिस भी रूट से जाने के बारे में सोच रहे हैं उसका रिफंड प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अगर आप इतने सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप टिकट का भी कॉस्ट करेंगे, वहाँ पे होटल का भी आपको करना पड़ेगा, और वहाँ से अगर कोई और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ से वो भी टिकट आपको करानी पड़ेगी, आप इतने सारे एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें नॉन रिफंडेबल वाला सीन आ जाए, या फिर सिर्फ इतना परसेंट ही रिफंड मिलेगा, या फिर इस डेट तक आपको कैसे भी कैंसिल करा लेना है फिर रिफंड नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपको ये रिस्क लेना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बुकिंग पूरा कर दें और फिर वो कंट्री की कुछ गाइडलाइंस चेंज हो जाने की वजह से आप उस कंट्री से ना जा पाएँ और आपके पैसे भी आपको रिफंड ना मिले, या फिर अगर मिले तो भी काफ़ी टाइम तक वो वक्त लगा दे। तो इस सिचुएशन में आपके 1.5-2 लाख कहीं पे फंस जाएंगे, आपको वापस कनाडा निकलने के लिए कहीं और से फिर आपको पैसे एक और बार अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये भी आपको देखना है कि रिफंड में जो प्रोसीजर है वो कितना सिंपल है, कहीं ऐसा रिस्क तो नहीं उठा रहे बहुत बड़ा आप। इसके बाद ये भी देखना है कि प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस कितने हैं। अब से फॉर एग्जांपल आप कोई भी कंट्री में जा रहे हैं और इस कंट्री में जाने जाने के बाद आपको सीधा कनाडा नहीं आना है, उस कंट्री में आप जाते हैं, फिर आपको कहीं पे बोलते हैं कि अब यहाँ पे आप आरटीपीसीआर ले लो, या फिर आप यहाँ से नहीं, अब आप दूसरी कंट्री में जाओ, वहाँ पे आपको आरटीपीसीआर लेना है, आरटीपीसीआर के बाद इतने दिन तक रिजल्ट आएगा और इसके बाद आपको ये भी प्रेजेंट करना है, इसके बाद आपको ये भी दिखाना है, वो भी करना है। तो इस कंट्री से फिर आपको थर्ड कंट्री जाना और फिर वहाँ से आपको वापस कनाडा जाना है। तो ऐसा ऐसा अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, या फिर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड रूट्स आपको लग रहा है कि आप शायद अकेले जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग अकेले नहीं जाते, मैंने काफ़ी लोगों से बात की जो अकेले यहाँ से आए थे, या फिर ऑन द वे कुछ लोगों से ही सिर्फ मिले थे, वरना वैसे अकेले थे। तो इस सिचुएशन में क्या आप अकेले ये सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस कर पाएंगे? क्या आपको प्रायर एक्सपीरियंस है अब्रॉड में कोई जर्नी करने का? तो आपको एक एडवांटेज रहेगा। तो ये भी आपको देखना है कि प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि अगर प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है और आप फिर अकेले जा रहे हैं, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस वाकई में आ गए तो आपको थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और ऐसा नहीं कि यार एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया कि बस अब कैसे भी मुझे कनाडा जाना है तो ये सारे रिस्क में उठाने के लिए तैयार हूँ। अगर सच में अर्जेंसी है, अगर सच में आपको यहाँ पहुँचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर ले आप, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। बट जितना केयरफुल आप रहोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज हम बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले से थोड़ी इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, तो आप जब ये डिसीजन ले लेते हैं कि आपको जाना ही है इनडायरेक्ट रूट से, तो आपको एक ईजी आपको एक लगेगा डिसीजन लेना, आपको कोई डर नहीं लगेगा कि ये सारी चीज़ें हैं। आप जो भी रिस्क आप ले रहे हैं आपको एडवांस में ही पता होगा कि ठीक है भाई इतने सारे रिस्क है, मैं समझता हूँ इन रिस्क को और मैं इसको रिस्क को उठाने के लिए तैयार हूँ। और इस माइंडसेट से जब आप जाओगे तो आप एक वेल प्रिपेयर्ड तरीके से भी जाओगे और एक सेफ तरीके से भी जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि जब ये सारे आप फैक्टर्स कंसिडर करें तो आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखें और इसकी वजह से आप आपके डिसीजन में कुछ मॉडिफिकेशंस लाएं और आपके डिसीजन में कुछ ऐसे चेंजेस छोटे छोटे लाएं, और एक और आप रूट ढूंढ ले, या फिर एक और इसमें कोई सॉल्यूशन ढूंढ के एक अच्छे तरीके से कनाडा पहुंचे। सो आई रियली होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई रियली होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।